तो फिर से आपका स्वागत है हमारे रीड बुक चैनल में। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और कमेंट करके हमें बताइए कि आपके लिए और कौन सी ऑडियो बुक समरी लाई जाए। हेलो हाय दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज के दिन एक और ही बेहतरीन ऑडियो बुक समरी के साथ, जिस बुक का नाम है हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल। आप अभी बुक के टाइटल को पढ़कर सोच रहे होंगे, आखिर हमें इतने सारे दोस्त बनाने की जरूरत क्या है, लोगों को इन्फ्लुएंस करने की जरूरत क्या है। ये बात हमें तब समझ में आती है जब हमारे काम पड़ते हैं। यहाँ काम से मेरा मतलब है कि जब हम मुश्किल में होते हैं तब हमारा व्यवहार ही हमारे काम आता है। यह तो हम सभी अच्छे से जानते हैं, जब मुश्किल की घड़ी आती है तब हमारा कमाया हुआ व्यवहार ही हमारे काम आता है। लोगों से काम निकलवाना और उन्हें इन्फ्लुएंस करना एक कला होती है जो कि सबके पास नहीं होती। इस कला को बुक में दिए गए रूल को पढ़कर सीखा जा सकता है। अगर आप इस कला से खेलना जानते हैं तो आपके अंदर एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस होगा। तब आप दुनिया में किसी भी इंसान से आप अपना काम निकलवा सकते हैं। पॉजिटिव तरीके से आप दुनिया को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। इस बात में कोई बुराई भी नहीं है। डेल कार्नेगी ने बहुत सारे लोगों पर रिसर्च करके पाया लोगों से व्यवहार कैसे किया जाए। ऐसी क्या चीज है कि कुछ लोगों का व्यवहार इतना अच्छा होता है, इतना अच्छा होता है कि पूछिए मत। सारे लोग उनकी तारीफ करते हैं और वहीं कुछ लोगों के व्यवहार से हर कोई चिढ़ा हुआ होता है। अगर आप सच में चाहते हैं लोग आपको पसंद करें, आपकी बात सुने, आप भी दूसरों से अपनी बात मनवा सके, तो आपको इसे अवश्य अंत तक सुनना चाहिए। चलिए हम रूल नंबर 1 की बात करते हैं। मेरा एक दोस्त बहुत ही आवाज करके खाना खाता था। जब भी हम लोग साथ में खाना खाते थे मुझे बहुत गुस्सा आता था। ये इंसान अपना मुंह बंद करके खाना नहीं खाता। मैं अपने दिमाग में ही बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता था और फिर एक दिन मैं अपना गुस्सा अंदर नहीं रोक पाया। मैं चिल्लाने लगा, तुम अपना मुंह बंद करके क्यों नहीं खाना खाते हो? इतने बड़े हो गए हो, अभी भी बच्चों की तरह खाते हो, जानवरों की तरह क्यों खाना खाते हो? आपको क्या लगता है इसके बाद क्या हुआ होगा? क्या आपको लगता है उसने कहा होगा हाँ यार सही कह रहे हो, मैं तो जानवरों की तरह खाता हूँ, आज से मैं इंसानों की तरह खाना शुरू करूंगा? निश्चित ही नहीं। उल्टा वह मुझसे गुस्सा होकर चला गया। इसके बाद भी उसने अपनी हैबिट नहीं बदली। हम में से अधिकतर लोग यही करते हैं, दूसरों को क्रिटिसाइज और कंप्लेन करते हैं। ये होप करते हैं कि वो अपना बिहेवियर ठीक कर लेंगे, लेकिन नहीं। अब जरा ध्यान से सोचिए, कितनी बार हुआ है जब आपने किसी को क्रिटिसाइज किया हो वह वास्तव में चेंज हो गया हो? ज्यादातर समय लोग क्रिटिसिज्म को रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं। इनफैक्ट ना तो वो अपना बिहेवियर चेंज करते हैं, उल्टा वह ये सोचते हैं कि आप एक बुरे इंसान हो। जब भी हम किसी को क्रिटिसाइज करते हैं हम ये दिखाते हैं कि हमारे अंदर कोई एम्पैथी नहीं है, हम लोग दूसरे का नजरिया समझ नहीं सकते। कभी भी ऐसा मत सोचिए आप दूसरे लोगों से बहुत बड़े हैं, आप दूसरे लोगों से ज्यादा जानते हो क्योंकि आप बहुत नॉलेजेबल हो। हम सब लोग एक ही तरह हैं, बस आपको भी दूसरों से बात करते समय ये चीज याद रखनी हो। जब भी आप दूसरे लोगों से डील करते हो तो हमेशा ये बात याद रखिए, ह्यूमन बीइंग कभी लॉजिक से नहीं सोचते हैं, वह इमोशन से सोचते हैं। कोई भी बेवकूफ किसी को भी क्रिटिसाइज और कंप्लेन कर सकता है, लेकिन इसके लिए एक कैरेक्टर और सेल्फ कंट्रोल होना चाहिए। किसी को अंडरस्टैंड और फॉरगिव करना, दूसरों को गलती के लिए समझाने से पहले अपना पॉइंट ऑफ व्यू समझने की कोशिश करें। इससे आप बहुत एम्पैथिक हो जाएंगे, दूसरों को और अच्छे से समझ पाएंगे। रूल नंबर 2, आपको किसी दूसरे से बात करने से पहले यह सीक्रेट पता होना चाहिए। मेरे स्कूल में एक टीचर थे जो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट थे। हर किसी की टाई एकदम सही लेंथ की होनी चाहिए। सामान्यतः कोई भी इस पर ध्यान नहीं दे रहा था, जो जैसे चाहता था वैसे पहन लेता था। एक दिन उन्हीं टीचर ने मुझे ग्राउंड में पकड़ लिया क्योंकि मेरी टाई करेक्ट लेंथ पे नहीं थी। वह मुझे डांटने लगे, तुम मेरी बात नहीं मानते हो। मैं भी उनसे बहस करने लगा, उनको सारे रीजन बताने लगा मैं गलत क्यों नहीं था। उन्होंने मेरी किसी बात को न सुनते हुए सबके सामने मेरी बेइज्जती। दूसरे दिन मेरे उन्हीं टीचर ने मेरे दोस्त को क्लास में पकड़ा, उसी सेम इशू के लिए। लेकिन इस बार जो हुआ उसने मेरा नजरिया ही बदल दिया। मेरे फ्रेंड ने सिर्फ स्माइल किया, फिर टीचर से कहा, हाँ सर हम समझ रहे हैं, आप हम लोगों को और अधिक स्मार्ट बनाना चाहते हैं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं अपनी टाई बाथरूम में जाकर फिक्स कर लेता हूँ। फिर वह टीचर ने एकदम से हंस दिया। उन्होंने मेरे दोस्त की पीठ पर हाथ रखकर उसे जाने दिया।
टीचर को कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे और मेरे दोस्त से। उनको पर्सनली मुझसे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, वह बस एक फीलिंग ऑफ इम्पोर्टेंस को ढूंढ रहे थे। मेरे फ्रेंड ने उन्हें इम्पोर्टेंस फील करा दिया, इसीलिए उसका सारा गुस्सा भी शांत हो गया। वह एक रीजनेबल इंसान भी बन गए। लोगों को क्रिटिसाइज करना बहुत आसान है। अगर आप लोगों को इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं, आपको लोगों को कम्प्लीमेंट करना सीखना होगा। यह चापलूसी करने से कुछ अलग है। चापलूसी करना हॉनेस्ट नहीं है, यह बहुत सेल्फिश काम है। आप अपना पर्सपेक्टिव ही बदल दीजिए। दूसरों के अंदर अच्छी चीज़ों को ढूंढना शुरू कर दीजिए। अगर आपको किसी के अंदर कोई क्वालिटी पसंद है तो उसे बताना सीखिए। अक्सर शादियों में ऐसी प्रॉब्लम होती है जिसे लैक ऑफ अप्रिसिएशन कहते हैं। दूसरों को अप्रिसिएट करना सीखिए, उन्हें सिंसियरली और जेन्युइन कम्प्लीमेंट दीजिए। इस तरीके से आप उनका दिल जीत लेंगे, फिर वो आपको हर तरीके से हेल्प करेंगे। रूल नंबर 3, दूसरों को इन्फ्लुएंस करने का सिर्फ यही तरीका है, उनके इंटरेस्ट के बारे में बात करिए। उनको दिखाइए कि वो अपनी विशेष को कैसे पूरी कर सकते हैं। हर चीज जो हम लोग अपने लाइफ में करते हैं वह सिर्फ अपने लिए ही करते हैं। शादी करते हैं क्योंकि हमें सेंस ऑफ सिक्योरिटी चाहिए। हम काम करने जाते हैं क्योंकि हमें पैसे चाहिए। यहाँ तक कि लोग चैरिटी को पैसे देते हैं, वह इसलिए नहीं कि वह सेल्फिश हैं, बल्कि इसलिए कि वह अंदर से अच्छा फील करना चाहते हैं। उन्होंने किसी की मदद कर दी, उनको तो ये भी फर्क नहीं पड़ता कि उनके पैसे कहाँ जा रहे हैं। वह सिर्फ अच्छा फील करना चाहते हैं, मैं एक अच्छा इंसान हूँ। एक फनी इंसिडेंट हुआ था एंड्रयू कार्नेगी के साथ, जो दुनिया के सबसे बड़े आदमियों में से एक थे। उनकी बहन के 2 बच्चे थे जो येले यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे थे। वो बहुत परेशान थे, उनके बच्चे वापस लेटर नहीं लिख रहे थे। तब एंड्रयू ने कहा कि वह जरूर उनको रिप्लाई करवा देंगे। फिर उन्होंने एक लेटर लिखा। लेटर के एंड में लिखा कि मैं इस लेटर के साथ $5 भेज रहा हूँ, लेकिन उन्होंने वो पैसे भेजे नहीं। कुछ ही दिनों में उनके बच्चों ने वापस एक लेटर लिखा, उनको पैसे नहीं मिले। ये थोड़ी सी फनी स्टोरी है, लेकिन ये ह्यूमन की एक फंडामेंटल चीज को बहुत अच्छे से समझाती है। वह चीज है कि जैसे ही आप किसी की नीड के बारे में बात करेंगे, उनका इंटरेस्ट जाग जाएगा। ऑथर ने एक और एग्जाम्पल अपनी लाइफ का दिया है। उन्होंने इसको अपनी लाइफ में कैसे अप्लाई किया जाए बताया है। वह एक होटल में क्लासेस लिया करते थे। एक दिन होटल के मैनेजर से उनको एक नोटिस मिला कि उनका रेंट 300% बढ़ा दिया गया है। अब वो नॉर्मल लोगों की तरह उनके ऑफिस में जाकर बवाल कर सकते थे, लेकिन वह शांत होकर उनके एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में बात करने के। उन्होंने कहा कि एक एडवांटेज आपको यह मिलेगा कि हाल खाली रहे तो आप कभी भी किसी को दे सकते हैं। हो सकता है कि आप एक्सपेंसिव इवेंट कराकर ज्यादा पैसा कमा लें, लेकिन डिसएडवांटेज ये है कि आप मुझसे कोई पैसा रिसीव नहीं करेंगे, क्योंकि मैं तो रेंट नहीं पे कर रहा, मैं तो चला जाऊंगा। इसके अलावा जितने लोग मेरा लेक्चर सुनने आते हैं वो सब आपका होटल देख, आपकी फ्री पब्लिसिटी होती है। अगर यहाँ लेक्चर नहीं होंगे तो लोग आपके होटल के बारे में नहीं जानेंगे, वो कभी यहाँ आएंगे भी नहीं। अगले दिन उनसे कहा गया कि और अगले ही दिन उनसे कहा गया कि आपका रेंट सिर्फ 50% बढ़ाया जा रहा है। वह ये सब इसलिए कर पाए क्योंकि उन्होंने दूसरे की नीड के बारे में बात की थी। आपको पता होना चाहिए कि दूसरे इंसान को वैल्यू कैसे दी जाए, उनके लिए वह चीज इंटरेस्टिंग बनाइए। ऐसा सोचिए कि उनको क्या चाहिए, फिर आपको किसी से भी हेल्प मिल जाएगी। रूल नंबर 4, अगर आप लोगों को इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं तो सबसे पहले ये जरूरी है कि वह आपको लाइक करें। काफी लोग ऐसे होते हैं जो बचपन से ही लाइकेबल होते हैं। ये लोग तो पैदा होते ही बहुत चार्मिंग होते हैं, लेकिन हम बाकी लोगों को ये सारी चीजें खुद से सीखनी पड़ती है। इन पॉइंट के बारे में जानकर आप किसी से भी अपने को लाइक करवा लेंगे। और पॉइंट वो ये है, मैं हमेशा से बुक्स, साइकोलॉजी और दूसरी नई चीजें सीखने में इंटरेस्ट रखता था। यह मेरा पैशन था। मैं जब भी किसी से मिलता तो हमेशा उन्हीं चीजों के बारे में बात करता था। मैं ये सोच कर करता था जब मैं बात कर ही रहा हूँ तो बकवास चीजों के बारे में बात करने से अच्छा है मैं उन चीजों के बारे में बात करूँ जिसमें मुझे इंटरेस्ट है। जरा ध्यान से सोचिए, ये एक बहुत सेल्फिश तरीका है। इस बात का एहसास तब हुआ जब मैंने एक पार्टी में एक अजनबी से बात की। वह बार बार अपने म्यूजिक के पैशन के बारे में बोलता जा रहा था, डिफरेंट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के बारे में जिसमें मुझे कोई भी इंटरेस्ट नहीं था।
उस आदमी के प्रोफेशनल म्यूजिशियन होने के बावजूद मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। मुझे वो आदमी पसंद ही नहीं आया। वह इसलिए था क्योंकि वह सिर्फ अपने इंटरेस्ट के बारे में ही बात कर रहा था। तभी मुझे रियलाइज हुआ, अब तक मैं भी यही करते आ रहा था। तब मैंने सोचा कि मुझे उसके इंटरेस्ट के बारे में बात करनी चाहिए। मैं म्यूजिक के बारे में उससे पूछने लगा, उसने म्यूजिक की शुरुआत कैसे की, अब तक कहाँ कहाँ परफॉर्म किया है, आगे उसके क्या गोल हैं, ऐसे बहुत से प्रश्न किए। इस कन्वर्सेशन के बाद उस लड़के ने कहा कि मैं सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग इंसान था, लेकिन मैंने तो उसे अपने बारे में कुछ बताया ही नहीं था। ज़्यादा टाइम तो सिर्फ उसी ने ही बोला था, लेकिन मैंने उसकी पर्सनालिटी में एक जेन्युइन इंटरेस्ट दिखाया था। इसीलिए उसको लगा कि मैं भी इंटरेस्टिंग इंसान हूँ। इसके बाद उसने मुझे एक कंसर्ट के फ्री टिकट दिए। ये ऐसा बेनिफिट था जो मुझे नहीं मिलता अगर मैं उसमें इंटरेस्ट नहीं दिखाता। स्माइल, आपको दूसरों को देखकर खुश दिखना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि दूसरे आपको देखकर खुश हों तो यही चीज़ है आपको उनके लिए भी करनी होगी। इसका सबसे इजी तरीका है कि आप उनको देखकर स्माइल करिए। जब आप किसी छोटे बच्चे को देखते हैं तो आपको देखकर स्माइल करता है, तो आप भी उसकी स्माइल को रिटर्न कर। हम इंसान भी इसी तरीके से वियर्ड होते हैं। जब भी कोई हमें देखकर स्माइल कर, हम भी स्माइल करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं स्माइल करना ही नहीं चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँ? तो ये बहुत सिंपल है, बस आप अपने आप को स्माइल करने के लिए फोर्स करिए। काफ़ी स्टडी से ये पता चला है कि बस खुशी को एक्ट करने से या फेक स्माइल करने से आप हैप्पी हो जाते हैं। जब आप किसी ऐसे इंसान से मिलें जिसको आप पहले से जानते हो, तो फौरन स्माइल मत करिए। बस थोड़ी देर रुक जाइए, उनकी शक्ल देखिए और जैसे आप उन्हें पहचानने की कोशिश कर रहे हो फिर स्माइल करिए। इससे उन्हें लगेगा कि वह स्पेशल है, आपने सिर्फ उनके लिए स्माइल की है। इसके बार बार मत करिएगा। एक बार मैंने टैक्सी हायर की। जैसे ही मैं टैक्सी में बैठा, ड्राइवर ने मुझे हे किया और मेरा नाम पूछ लिया। उसके बाद बस छोटी मोटी बातें होने लगी। ये ड्राइवर तो बहुत अच्छा इंसान है। फिर मैंने ध्यान से सोचा कि उसने मुझसे कोई इंटरेस्टिंग बात भी नहीं की। इनफैक्ट वह तो इतना अच्छा इंसान भी नहीं था, लेकिन उसने कुछ ऐसा किया, वह बार बार कन्वर्सेशन में मेरा नाम बोलता गया। हमेशा याद रखिए, एक इंसान का नाम सबसे स्पेशल वर्ड होता है। आपकी पूरी आइडेंटिटी, आपकी हर चीज आपके नाम से ही अटैच होती है। ज्यादातर लोग अपने नाम को बहुत इंपॉर्टेंट देते हैं। ऐसे ही जब आप किसी कस्टमर केयर में बात करते हैं तो उधर से आवाज आती है, गुड मॉर्निंग सर, आई एम अर्शी, मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ। तब अगर आप रिप्लाई करें, हेलो अर्शी, हाउ आर यू, फिर आप अपनी समस्या उनके साथ शेयर करें, तब आप एक प्रभावशाली तरीके से अपनी समस्या हल करवा सकते हैं। क्योंकि सामने वाला भी दिन भर के काम के बोझ से थका महसूस करता है। ऐसे में आपका थोड़ा सा अच्छा कन्वर्सेशन उन्हें रिलैक्स कर देगा। आप अपनी कन्वर्सेशन के बीच में उनका नाम अवश्य लेते रहें, वह आपकी समस्या के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। मैं अपने एरिया के एक डॉक्टर के बारे में बताता हूँ। ये डॉक्टर ज़्यादा फेमस हैं। दूसरे अन्य डॉक्टरों के कंपैरिजन में वह दुगुने पेशेंट देखते हैं। लेकिन मुझे ये बात समझ में नहीं आई, एक डॉक्टर किसी दूसरे डॉक्टर से कैसे बेहतर हो सकता है। सभी डॉक्टर इक्वल क्वालिफाइड थे, हर कोई एक अच्छा डॉक्टर था। फिर मैंने उनके साथ एक अपॉइंटमेंट बुक की। तब मैं समझ गया कि हर कोई उन्हें क्यों पसंद करता। जैसे ही मैं अंदर घुसा, उन्होंने मेरी हर बात को ध्यान से सुना। पहले तो उन्होंने मेरे सिंपैथी के बारे में बात नहीं की और कहां से मैं हूं, इन सब विषयों पर बात करते रहे। बहुत ही ध्यान से वह मेरी बातें सुन रहे थे। फिर मुझे रियलाइज हुआ, इस पूरे टाइम वो बहुत आराम से सारी बातें सुन रहे थे। मुझे रियलाइज हुआ कि वह क्यों इतने फेमस हैं। इसीलिए नहीं कि वो अन्य डॉक्टरों की अपेक्षा ज़्यादा क्वालिफाइड थे, बस इसलिए था कि वह बहुत ज़्यादा ध्यान से सुन रहे थे। ज़्यादातर यही होता है कि जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं, बहुत जल्दी आपको सुनकर पर्चे में कुछ लिख दिया जाता है, फिर आपको भेज देते हैं। इन सब का निष्कर्ष यही है, अगर आप एक अच्छा कन्वर्सेशन चाहते हैं तो एक अच्छे लिसनर बनिए। दूसरे इंसान को अपने बारे में बात करने के लिए एनकरेज करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग रीड बुक। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट करके हमें बताइए कि आपके लिए और कौन सी ऑडियो बुक्स हम लाई जाए।